नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? बोस्टन इंटरनेशनल स्कूल का सीबीएसई 10वीं में 100% परिणाम। डूंगरपुर में मौलिना जैन 91% के साथ स्कूल टॉपर। बागीदोरा में धीमी गति से चल रहा सड़क निर्माण कार्य, लोग परेशान, ट्रैफिक जाम बना सिर दर्द। जयपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का समापन, सुरों की सरिता और बड़े खाने का लिया आनंद। मोटा गांव स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम किया, थानाधिकारी ने दी कानूनी जानकारी, बताया गुड टच बैड टच। नौगावा में भगवान नमीनाथ के मोक्ष कल्याण पर चढ़ाया निर्वाण लाडू, आर्य का सिद्धश्री माता जी का मिला सानिध्य। पीएम श्री स्कूल टिमेडा में बच्चों से सफाई करवाने का आरोप, अधिकारियों के दौरे पर, बच्चों को लगा देते हैं काम पर। कुपड़ा से बांसवाड़ा तक सड़क सकरी और गड्ढों से भरी, आए दिन हो रहे हादसे, लोगों में आक्रोश। देवगढ़ बारिया के डैम में 19 वर्षीय युवक का शव मिला, दाहोद जिले का मामला, इलाके में शोक की लहर। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर शहर के प्रतिष्ठित बोस्टन इंटरनेशनल स्कूल ने कक्षा 10 के सीबीएसई परिणाम में शानदार सफलता हासिल कर ली है। इस वर्ष विद्यालय का परिणाम 100% रहा। सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय की छात्रा मौलिना जैन ने 91% अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया और जिले में विद्यालय का गौरव बढ़ाया। परिणाम की सबसे खास बात यह रही कि 81% विद्यार्थियों ने 60% से अधिक अंक हासिल किए। यह शिक्षकों की मेहनत और विद्यार्थियों की लगन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सफलता का जश्न मनाया। इस अवसर पर अभिभावकों ने विद्यालय की पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने शिक्षकों की समर्पित मेहनत, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सराहना की। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा बाजार में सड़क निर्माण का कार्य आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते लोगों को रोजाना ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के एक हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ से वाहनों की आवाजाही जारी है। संकरी जगह से वाहन निकलने के कारण दिन भर में कई बार लंबा जाम लग जाता है। इससे राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। जाम में फंसने के कारण बच्चों का स्कूल पहुंचने और घर लौटने का समय प्रभावित हो रहा है। कई बार एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस जाती है, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है। आपात स्थिति में देरी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क निर्माण और लगातार लग रहे जाम के कारण ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है। धूल मिट्टी और अव्यवस्था से ग्राहक बाजार आने से कतरा रहे हैं, जिससे उनके व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि न तो कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है और न ही ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिसकर्मी तैनात है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य को तय समय में पूरा किया जाए। साथ ही जब तक काम चले ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, ताकि आमजन, स्कूली बच्चों और मरीजों को राहत मिल सके। जयपुर में राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस समारोह का भव्य समापन राजस्थान पुलिस अकादमी के स्टेडियम में हुआ। सजे धजे मंच पर मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बड़े खाने में लजीज व्यंजनों ने पुलिस परिवार के बीच आपसी जुड़ाव और उल्लास को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लोक गायकी और पुलिस अधिकारियों की सुरीली आवाज का संगम रहा। विख्यात गायक स्वरूप खान ने केसरिया बालम से आगाज किया। एडीजी इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने रुक जाना नहीं गाकर जोश भरा। डीआईजी डॉक्टर रवि के नेतृत्व में एएसपी निशांत भारद्वाज की टीम ने भी समा बांधा। मिताली गर्ग, हेड कांस्टेबल कुशल सिंह, अंतिम शर्मा व एएसपी डॉक्टर हेमंत झाकड़ ने भी प्रस्तुति दी। बड़े खाने के दौरान डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने अपने हाथों से पुलिसकर्मियों को खाना परोसा, जो आकर्षण का केंद्र रहा। सांस्कृतिक शाम में सुबेज सिंह और प्रवीण इंदु की जोड़ी ने गीत सुनाया। लक्ष्मी और टीम के डांस ग्रुप ने जोश भर दिया। पुलिस बैंड की धुनों ने समारोह को भव्य पूर्णता दी। मंच संचालन डीवाईएसपी दीपक जोशी और एएसआई डॉक्टर महेश सोलंकी ने किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त डीजीपी एमएल लाठर, डीजी संजय अग्रवाल, गोविंद गुप्ता, अनिल पालीवाल, आनंद श्रीवास्तव, गृह सचिव अंजलि राजौरिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी सपरिवार मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोटा गांव थानाधिकारी रमेश चंद्र पाटीदार, ब्लॉक खाटोल के एसीबीईओ विक्रम सिंह चंद्रावत, प्रधानाचार्य राजेश कुमार व्यास एवं अन्य गणमान्य लोगों ने बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। थानाधिकारी रमेश चंद्र पाटीदार ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से समझाया।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करे तो उसका विरोध करे और तुरंत माता पिता, स्कूल के शिक्षकों, ताकि समय रहते अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। लोक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चंद्रावत ने कहा कि आज सरकारी विद्यालयों के बच्चे अव्वल स्थान लाकर अपना और विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानाचार्य राजेश कुमार व्यास ने बताया कि सरकारी बेटियों को साइकिल, स्कूटी, इंस्पायर अवार्ड, टैबलेट आदि सुविधाएं दे रही है। इन योजनाओं का लाभ लेकर विद्यार्थी अपना भविष्य बेहतर बनाए। कार्यक्रम में हेमेंद्र सिंह झाला, भगवती लाल, मोहन लाल, विनायक सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्रजेश नीनामा ने कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। बांसवाड़ा जिले के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नोगामा में इन दिनों विशेष आध्यात्मिक माहौल है। आर्यगा सिद्ध श्री माताजी एवं सभामती माताजी के सानिध्य में धर्म आराधना चल रही है। 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्तिभाव के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य आदर्श सुभाष, राजेश छगनलाल, मनोज सागरमल और राखी जितेंद्र को प्राप्त हुआ। प्रातः वेला में आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से माताजी ने प्रवचन दिया। उन्होंने बताया कि जीव के परिणामों के अनुसार ही गति का बंध होता है। जैसे देश देशांतर से अलग अलग पक्षी आकर एक पेड़ पर मिलते हैं और समय होने पर अपने अपने स्थान पर उड़ जाते हैं, वैसे ही संसार में एक परिवार में अलग अलग गति से जीव आते हैं और अपने परिणामों के अनुसार पुनः गतियों में चले जाते हैं। यह संयोग वियोग का क्रम है। कार्यक्रम में संपूर्ण दिगंबर जैन समाज नोगामा उपस्थित रहा और पुण्य लाभ लिया। समाज के प्रवक्ता सुरेश गांधी ने बताया कि माताजी का जीवन सरल, सहज और ज्ञानमय है। उनके सानिध्य से समाज जन मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा ले रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिमेड़ा बड़ा में विद्यार्थियों से पढ़ाई की बजाय सफाई करवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीडीपीओ, एडीपीसी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों के दौरे के दौरान स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है और कचरा उठवाया जाता है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार विद्यालय में लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययनरत है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के आने की सूचना पर बच्चों को कक्षाओं से निकालकर परिसर की सफाई में लगा दिया जाता है। रोजाना भी बच्चों से झाड़ू कचरा उठवाने जैसे कार्य करवाए जाते हैं। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके बावजूद बच्चों से श्रम करवाना चिंताजनक है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन अधिकारियों के सामने अच्छा दिखने के लिए बच्चों का शोषण कर रहा है। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई हो और सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों से पढ़ाई के समय सफाई जैसे कार्य करवाए न जाए। साथ ही स्कूल में नियमित सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाए ताकि विद्यार्थी केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें। फिलहाल इस मामले में स्कूल प्रबंधन या विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कुपड़ा से बांसवाड़ा तक सड़क सक्रिय होने और साइड में गहरे गड्ढे होने के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ताजा घटना में स्कूटी और कार की भिड़ंत में स्कूटी चालक को मामूली चोट आई, जबकि कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्र के लोगों में अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुपड़ा से बांसवाड़ा तक सड़क की चौड़ाई बेहद कम है। भारी वाहनों के निकलने पर दोपहिया और छोटे वाहनों को साइड लेना मुश्किल हो जाता है। सड़क के दोनों ओर कच्ची पटरी नहीं है बल्कि गहरे गड्ढे बने हुए हैं। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर वाहन सीधे गड्ढे में उतर जाता है, जिससे हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थी, व्यापारी और रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। सकड़ी सड़क और गड्ढों के कारण ओवरटेक करना खतरनाक साबित हो रहा है। रात के समय तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। बीते कुछ महीनों में इस मार्ग पर कई छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि कुपड़ा से बांसवाड़ा तक, साथ ही सड़क के दोनों ओर साइड की पटरी भरकर समतल की जाए ताकि वाहन फिसलने पर गड्ढे में न गिरे। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया में हृदय विदारक घटना सामने आई है। क्षेत्र के नानी खजूरी और मोटी खजूरी गांव के बीच स्थित डैम से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजू पुत्र गणेश वणकर उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है। स्थानीय लोग उसे लल्लू के नाम से जानते थे। युवक देवगढ़ बारिया में बस स्टैंड के सामने लेन इलाके का रहने वाला। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक नहाने के लिए डैम में गया था। आशंका जताई जा रही है कि डैम में डूबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दुखद घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि डैम के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाए जाए और सुरक्षा के इंतजाम किए जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9।
और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल BBC राजस्थान को।